ये दोनों मेटल है, 10 mm का मेटल है। ये दोनों मेटल को जब एक ही सतह पर रखकर यहाँ टैक लगाकर वेल्डिंग करते हैं तो हम क्या कहलाता है, ये बट जॉइंट कहलाता है। बट जॉइंट की स्थिति में अब हम क्या करते हैं कि दूसरा है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में एक मेटल पे दूसरा मेटल को एक दूसरे पर चढ़ाते हुए यहाँ पर टैक लगाते हैं। टैक लगाने के बाद जो वेल्डिंग करते हैं और ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लैप जॉइंट कहते हैं। अब हम आते हैं कॉर्नर जॉइंट पे। तो कॉर्नर जॉइंट पे क्या है कि एक मेटल हमारा है, दूसरा मेटल को हम कॉर्नर की स्थिति में रखकर अगर अंदर से हम वेल्डिंग करते हैं तो इनसाइड कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। अगर हम बाहर से वेल्डिंग करते हैं, इस तरह की स्थिति में वेल्डिंग करते हैं तो ये क्या कहलाता है, आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। अब हम आते हैं टी जॉइंट पे। एक मेटल पे हम दूसरा मेटल इस प्रकार टी के शेप में रखकर टैक लगाते हुए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ टैक लगाते हैं। उसके बाद वेल्डिंग करते हैं तो दोनों रन चलाते हैं तो हम क्या कहलाता है, ये टी जॉइंट कहलाता है। तो ये देख रहे थे कि कॉर्नर जॉइंट की स्थिति में है। अब हम देखते हैं क्या, एक जोगल जॉइंट है जो एक मेटल को हम क्या करते हैं, एक मेटल को हम फोर्ज करते हुए इस स्थिति में बनाते हैं, यानी कि कर्व बना देते हैं। और दूसरा कोई मेटल को हम इस तरह रखकर हम यहाँ वेल्ड करते हैं तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, एक मेटल हमारा कर्व होता है, यानी यहाँ से जाता है और नीचे उतर कर इस तरह जाता है। और उसी पर हम दूसरा मेटल देख रहे हैं कि एक मेटल सीधा गया, इसी को हम टर्न करा दिए। ये कहीं से दो पीस नहीं है, सिंगल पीस समझेंगे। एक पीस हमारा ये है और कर्व हो गया यहाँ से। दूसरा कोई मेटल को हम लाकर इस स्थिति में हम इसके सिमिलर यहाँ पे हम वेल्डिंग कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, जोगल जॉइंट कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।